हेलो बच्चों। कॉमर्स के जो स्टूडेंट हैं वो इस वीडियो पे ध्यान दें। देखो, पहले हमने लास्ट वीडियो में इसमें पढ़ा था बीएसटी सब्जेक्ट के अंदर लेसन 1 इंट्रोडक्शन ऑफ बिजनेस के बारे में, और बिजनेस के जो जनरल डेफिनेशन है उसको हमने समझा था। उसके अकॉर्डिंग उसकी कुछ फीचर्स या विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं को हम पढ़ेंगे। कौन कौन सी इसकी विशेषताएं हैं, तो उन विशेषताओं को हम देखेंगे। देखो, ये विशेषताएं हैं तो हम विशेषताओं को पढ़ेंगे। विशेषताओं पे आप आ जाएं। तो कौन कौन सी विशेषताएं हैं? फर्स्ट पॉइंट है कि यह एक कैसी क्रिया है, यह एक आर्थिक क्रिया है। कि व्यवसाय को एक ऐसी क्रिया मानते हैं, व्यवसाय को एक आर्थिक क्रिया मानते हैं। आर्थिक क्रिया होने के पीछे इसका कारण क्या है? तो पहले मैंने आपको विशेषताओं में भी बताया था कि व्यवसाय एक आर्थिक क्रिया इसलिए है क्योंकि इसके अंदर भी आर्थिक क्रियाओं के समान विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान एक मूल्य के बदले में होता है, और इसमें लाभ कमाने का कार्य किया जाता है। ये लाभ कमाने की एक क्रिया है। लाभ कमाने के लिए इस प्रकार की क्रियाओं को संपन्न करना होता है, इसलिए इसे एक आर्थिक क्रिया के नाम से जाना जाता है। आर्थिक क्रिया होने का एक महत्वपूर्ण दूसरा कारण ये भी है क्योंकि इसमें जो मुद्रा है, जो मनी है, उसका तत्व पाया जाता है। इसमें मनी फैक्टर इसमें मुद्रा शामिल होती है, इसमें पैसा शामिल किया जाता है। ये लाभ कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए इस तरह की क्रियाओं को संपन्न करते हैं, इसलिए इसे एक आर्थिक क्रिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है। सेकंड नंबर है वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन अथवा उनकी प्राप्ति। वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन अथवा उनकी प्राप्ति का बिंदु क्या कहता है कि व्यवसाय की ये जो क्रिया है, व्यवसाय की ये जो गतिविधियां हैं, इन विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में वस्तुओं और सेवाओं को शामिल करना अत्यंत आवश्यक होता है। अगर वस्तु और सेवा ही शामिल आप नहीं करेंगे तो फिर इसमें क्रय विक्रय किनका होगा? आप बेचोगे किसको? या तो वस्तु होगी तो वस्तु को बेचा जाएगा, या सेवा होगी तो सेवा को बेचा जाएगा। तो वस्तु और जो सेवाएं हैं उनका ही इसमें क्रय विक्रय किया जाता है। वस्तु और सेवाएं इसमें शामिल होती है। किसी भी क्रिया को व्यवसाय आप माने या ना माने, तो उसके लिए आवश्यक पहले तो ये होता है कि पहले आप क्या करें, पहले आप ये निर्धारित करें कि उसके अंदर वस्तु और सेवा है या नहीं। ठीक है। तो वस्तु और सेवा का होना भी अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि बिना और वस्तु और सेवा नहीं होगी तो दोनों में से एक होनी आवश्यक है। दोनों होनी जरूरी नहीं है, दोनों भी हो सकती है या दोनों में से कोई एक हो सकती है। जो व्यवसायी है, जो सेलर है, वो बायर को कुछ ना कुछ तो वस्तु देगा, जब भी तो उसके बदले में वो मूल्य और पैसा लेगा। तो पैसे का आदान प्रदान होता है वस्तु और सेवा के बदले में, तो वस्तु और सेवा भी होनी आवश्यक इसमें होती है। ठीक है। तीसरा बिंदु है मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए। किसके लिए? मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए इसमें वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान किया जाता है। मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए इस तरह की क्रिया की जाती है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी व्यवसायी अगर व्यवसाय कर रहा है तो उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य होता है वस्तुओं और सेवाओं को उपलब्ध कराना, लोगों को वस्तुओं और सेवाओं को बना करके, लोगों को उपलब्ध करा करके उनकी आवश्यकताओं को संतुष्ट करना। क्योंकि जब तक वो उनकी आवश्यकताओं को संतुष्ट नहीं करेगा तब तक व्यवसाय लंबे समय तक अस्तित्व में नहीं रह सकता है, लंबे समय तक वो व्यवसाय बाजार में टिक नहीं सकता है। तो व्यवसाय क्यों किया जाता है? व्यवसाय किसी व्यक्ति के द्वारा इसलिए प्रारंभ किया जाता है ताकि वो उस व्यवसाय के द्वारा बनाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं को लोगों को उपलब्ध कराकर उनकी आवश्यकताओं को संतुष्ट कर सके। ठीक है। तो इसलिए इसे क्या मानते हैं? इसलिए इसे एक संतुष्टि प्रदान करने वाली, परिभाषा में भी आपने पढ़ा था कि व्यवसाय एक आर्थिक क्रिया है जो लोगों की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए की जाती है। तो ये लोगों को व्यवसाय इससे लाभ भी कमाता है, लोगों को वस्तु और सेवा भी उपलब्ध होती है, और
इसके साथ में लोगों की आवश्यकताएं भी संतुष्ट होती हैं, इसलिए इसे एक संतुष्टि प्रदान करने वाली क्रिया के नाम से भी देखा जा सकता है। अगला बिंदु आता है नियमित रूप से वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय। इसमें क्या किया जाता है? इसमें नियमित रूप से वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय किया जाता है। ठीक है, कौन कौन सी विशेषताएं हैं? तो देखो, पहली विशेषता, जो फर्स्ट नंबर जो पॉइंट है, जो पहली विशेषता है, वो पहली विशेषता आपने पढ़ी आर्थिक क्रिया के बारे में। दूसरी विशेषता पढ़ी कि वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय प्रदान करने वाली वस्तुओं और सेवाओं के विनिमय की एक प्रक्रिया है। तीसरी आपने पढ़ी कि ये लोगों को संतुष्टि उपलब्ध कराती है, लोगों को संतुष्ट करने की एक प्रक्रिया है। और चौथी विशेषता आप ये पढ़ेंगे कि नियमित रूप से वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय इसमें किया जाता है। नियमित रूप से वस्तुओं और सेवाओं को विनिमय करने वाली एक प्रक्रिया है। और निश्चित रूप से ये विशेषता आप इस तरह से आप समझेंगे उदाहरण के माध्यम से कि व्यवसाय एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो ऐसा नहीं है कि कभी कभार किसी व्यक्ति के द्वारा की जाती। मान लो कोई व्यक्ति कोई वस्तु को खरीदता है, अपने व्यक्तिगत रूप से अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए उसको काम में लेता है और बाद में उसको उपयोग में लेने के बाद में बेच भी देता है, सेल भी कर देता है, उससे उसको लाभ भी मिल जाता है। तो उसका मतलब ये नहीं कि आप उसको व्यवसायी मान लें, वो व्यवसायी नहीं है। वो क्यों नहीं है? वो इसलिए क्योंकि उसने उस व्यक्ति ने उस वस्तु को अपनी आवश्यकताओं के लिए खरीदा था, अपनी आवश्यकताओं के लिए परचेज किया था, इसलिए। ठीक है,